हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्लास 12 के पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ा था बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, ठीक है। और उसमें क्या था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ा था और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है वो पढ़ा था, है ना। आज हम वही पढ़ेंगे। उसमें ही हम क्या करेंगे, देखो उसमें क्या होता था हमारे पास कि बीच में हमने दो प्लेट्स ली थी और दोनों के बीच में क्या लिया था हमने? दो प्लेट्स थी हमारे पास, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता था, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज आता था। और ये जो बीच का मीडियम था ये हमने क्या लिया था? वैक्यूम लिया था। इसकी परमिटिविटी क्या ली थी? एप्सिलॉन नॉट ली थी। आज हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेट्स के बीच का मीडियम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? मीडियम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि जब हम क्या करते हैं कि कोई कंडक्टिंग स्लैब रख देते हैं। क्या रख देते हैं? दोनों प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब। फिर क्या रखेंगे? डाइइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले तो डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ये क्या होता है बेटा? कि होता तो एक्चुअल में क्या है, ये इंसुलेटर होता है। क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक इज ए insulator which transmits the electrical मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह। तो जो होता तो इंसुलेटर है, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ट्रांसमिट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। तो वो सब आप चीजें केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। पोलर कौन से होते हैं? जैसे क्या पढ़ा होगा आपने? H2 होता है, H2O क्या होता है? बॉन्डिंग कैसी होती है इसकी? इस तरह से होता है, ऐसे नहीं होता। या आप इसको ऐसे लिखते हो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्या बने बेटा? दो और बने, एक पॉजिटिव बॉल बन रहा है, एक नेगेटिव बॉल बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या है? कंसेंट्रिक नहीं है, कंसेंट्रिक नहीं है, ठीक है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग मिलेंगे, कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा, नेगेटिव का यहाँ पे। तो इस तरह से जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग हो तो क्या बन गए? दो पोल बन गए। तो इसको क्या बोलेंगे हम? पोलर। क्या बोलेंगे? पोलर। जैसे एक और एग्जांपल देखो, इसके क्या होते हैं? CO2 होता है, CO2 क्या है? सिमेट्रिकल। क्या है ये? सिमेट्रिकल मतलब क्या है? जिस तरह की स्ट्रक्चर इसके इस साइड है वैसे ही इस साइड। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो क्या होगा? कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर आएगा। पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर वो नेगेटिव के ऊपर आएगा। मतलब ये क्या है? क्या बनेगा? नॉन पोलर बनेगा, नॉन पोलर मटेरियल, ठीक है। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो नेगेटिव के ऊपर क्या करे? कोइंसाइड करे, ठीक है। तो वो क्या होगा? नॉन पोलर होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर के ऊपर कोइंसाइड ना करे तो वो क्या होगा? पोलर होगा, ठीक है। ये तो था अपने पास डाइइलेक्ट्रिक। अब देखो हमारा मेन टॉपिक क्या है?
कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when a conducting slab conducting slab of thickness T is placed between two plates of parallel plate ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उन दोनों की जो दो प्लेट होती है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पॉजिटिव चार्ज की, ये नेगेटिव, यही होता है बेटा। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस साइड कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, इस साइड कौन सा होता है नेगेटिव। तो ये होगी टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इनके बीच में अगर कोई हम स्लैब रख दे, कंडक्टिंग स्लैब, कितनी थिकनेस की बेटा, कितनी थिकनेस की, T थिकनेस की। अब इसमें देखो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, E नोट से। E नोट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब एक चीज बताओ बेटा, कंडक्टिंग स्लैब है, ये क्या है कंडक्टिंग स्लैब, फॉलो कंडक्टिंग स्लैब, फॉलो कंडक्टिंग स्लैब। और जो होलो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा, 0 होती है। तो अब देखो बेटा, किसी चार्ज को यहां से यहां तक अपने को लेके आना है, ठीक है, तो उसके यूनिट चार्ज को हमें नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक लाते हैं। तो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल के इक्वल। वर्क डन किसके इक्वल होता है, वो पोटेंशियल के इक्वल। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो V इज इक्वल टू, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था ना। तो फोर्स कितना होता है यूनिट चार्ज पे, E इनटू डिस्प्लेसमेंट। E हमारा यहाँ पे है E नॉट, एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E नॉट। और ये कितने डिस्टेंस पे काम कर रहा है, हमने क्या पढ़ा था, E नॉट इनटू D पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। लेकिन यहाँ पे D नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये E नोट कितने स्पेस में काम कर रहा है, टोटल तो स्पेस कितना होता है इन दोनों के बीच में, D स्पेस होता है, कितना होता है, स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट के कितना होता है, D। लेकिन T डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो मतलब कितने डिस्टेंस पे ये E नोट काम कर रही है, D माइनस T में। कितने डिस्टेंस पे काम कर रही है, D माइनस T में। तो E नोट इनटू क्या आएगा, D माइनस T, D माइनस T, तो E नॉट इंटू D माइनस T, ये आ गया बेटा। अब देखो बेटा E नॉट क्या होती है, E नॉट का एक क्या फॉर्मूला था अपने पास, E नॉट कितनी होती थी पैरेलल प्लेट्स के बीच में, ये दो प्लेट्स हैं, एक क्या है पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में E नोट का हमने एक फॉर्मूला निकाला, क्या होता था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, यही होता था। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट D माइनस T। अब देखो बेटा, सिग्मा हमारा क्या होता है, सिग्मा हमारा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि इस पे चार्ज डेंसिटी हम लेते हैं प्लस सिग्मा, इस पे लेते हैं माइनस सिग्मा। तो क्या सिग्मा क्या होता है हमारा, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो रख दो यहाँ पे सिग्मा की जगह। तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में A एप्सिलॉन नोट इनटू में D माइनस
ये आ गया हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, V की। अब देखो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Q बाई V। क्या होता है बेटा, Q बाई V होता है। C इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या अपॉन में V की वैल्यू रख दो, वहां से क्या अपॉन में क्या एप्सिलॉन नॉट कहां पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या है D माइनस है, ठीक। क्या उसे क्या कैंसिल, क्या आ जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T। अब D को कॉमन ले दो तो क्या बचेगा, 1 माइनस 3 बाई D या C। अब आपको याद होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट A बाई D ये वाली क्वांटिटी क्या होती थी, जब एक पैरेलल प्लेट के पिस्टन लेते थे और उनकी प्लेट के बीच में क्या होता था हमारे पास वैक्यूम होता था, एप्सिलॉन नॉट उस टाइम लेते थे। तो ये क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए वैक्यूम इनसाइड द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर और डिवाइड बाय 1 माइनस T बाय। अब देखो बेटा C नॉट तो कब था, जब इसकी प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था, इसकी प्लेट्स के पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं था, वैक्यूम था मान सकते हो आप। तो उस टाइम पे क्या आता था, इसका कैपेसिटेंस C नॉट आता था, कैपेसिटेंस क्या आता था, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब हमने क्या रख दी, एक होलो प्लेट रख दी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, 0 होती थी, है ना। तो फिर क्या गया, कैपेसिटेंस C आ गया। तो अब देखो C ज्यादा है या C नॉट ज्यादा है, तो देखो C नॉट के डिनोमिनेटर में क्वांटिटी क्या है, 1 माइनस T बाई D, मतलब 1 से कुछ ना कुछ कम है। तो C क्या आएगा, ग्रेटर देन C नॉट। मतलब क्या है कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने कोई कंडक्टिंग स्लैब रख दी तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, ये तो टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। अब हम इस कंडक्टिंग स्लैब की जगह क्या रखेंगे बेटा, अब कंडक्टिंग स्लैब की जगह हम क्या रख देंगे, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या रख देंगे, बाकी टॉपिक क्या है, सेम है। कंडक्टिंग स्लैब की जगह क्या रखेंगे, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइइलेक्ट्रिक है। तो अब एक ही डिफरेंस होता है इनमें बेटा दोनों में। देखो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये ना, इसमें हमने पिछली बार क्या रखा था, कंडक्टिंग स्लैब। इस बार रख दी क्या, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। तो डाइइलेक्ट्रिक में हमने क्या पढ़ा था, इंसुलेटर होती है लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ट्रांसमिट करती है। मतलब क्या है कि इस साइड पॉजिटिव चार्ज है तो इस मटेरियल के अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो कहां पे इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव की साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इस साइड कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इसको डिनोट करेंगे, क्या हो जाएगा, ईपी। क्या हो जाएगा बेटा, ईपी। और इस ईपी की डायरेक्शन क्या है, ये है। इस बार वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नोट लगा रहे हैं इसके ऑपोजिट। तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू, ई कितनी होगी बेटा, ई नॉट माइनस है ई पी। क्या होगी, ई नॉट माइनस ई पी। नीचे लिखता हूं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, जो बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं इसके ऑपोजिट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, ई पी। तो इसके अंदर नेट कितनी बच जाएगी, ई नॉट तो उस डायरेक्शन में है, ई पी इस डायरेक्शन में है, तो नेट क्या आ जाएगी, ई नॉट माइनस ई पी। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई
बिल्कुल क्या आएगा उसी तरह से। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पोटेंशियल V या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा बेटा, V इक्वल टू क्या होता है बताओ, वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है यूनिट चार्ज पे, E। अब देखो बेटा E नोट कितनी डिस्टेंस में काम कर रहा है, E नोट कितने डिस्टेंस में काम कर रहा है, वही सेम इसकी थिकनेस क्या है हमारे पास है T है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है D। तो E नोट कितने में काम करेगा, D माइनस T, D माइनस T में, कितने में T में, प्लस में E कितनी दूरी में काम करेगा T में, कितनी में T में, क्योंकि इसके अंदर क्या है देखो बेटा, E इलेक्ट्रिक फील्ड E कितनी दूरी में लग रहा है, इतनी डिस्टेंस में, इतनी डिस्टेंस कितनी है ये T। तो डाइलेक्ट्रिक स्लेब जो हमने लिया है उसमें तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, E, जो हमने E नोट माइनस E पे निकाला है, और जो बाकी का स्पेस बच गया उसमें कौन सा लगेगा, E नोट, ठीक है। तो अब एक चीज और देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था हमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था हमारे पास K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता था बेटा, याद हो आपको, तो K इज इक्वल टू K या फिर हम E या एप्सिलॉन R दे देते थे, K या फिर एप्सिलॉन R इज इक्वल टू क्या होता था, F नॉट बाई F, ये होता था। इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, E नॉट बाई E, E नॉट बाई E नॉट बाई E। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर देखो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, E नॉट बाई E नॉट बाई E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E नॉट बाई K, इस इक्वेशन से K इक्वल टू क्या है, E नॉट बाई E। तो E को इधर ले जाओ, K को नीचे ले आओ, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E नॉट बाई K। तो ये वैल्यू आप रखो इसमें, इस इक्वेशन में। तो V की वैल्यू देखो फिर क्या आ जाएगी, V इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो, E नॉट इंटू में D माइनस T प्लस में E नॉट बाई K और इंटू में T, यही आएगा। अब क्या बेटा, E नॉट कॉमन निकाल दो दोनों में से, क्या आ जाएगा, D माइनस T प्लस में T बाई, ये आ जाएगा ना, इनटू में E नोट। अब E नोट बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और D माइनस T प्लस में T बाई K। अब सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हो बाई A, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, क्या वो फॉर्म में A एप्सिलॉन नॉट और अंदर क्या बच गया, D माइनस T प्लस में T बाई K। अब रख दो वैल्यू, C इक्वल टू क्या होता है, क्या वो बाई V, C इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्या वो बाई V। C इक्वल टू क्या होता है, क्या वो बाई V। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखो वैल्यू, क्या वो फॉर्म में, क्या वो फॉर्म में A एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्या है बेटा, D माइनस T प्लस में T बाई K, ये है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, क्या उसे क्या हो कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट और नीचे क्या बच गया अपने पास है, D माइनस T प्लस में T बाई, ठीक है। तो ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो अब बेटा इसमें देखो क्या है कि वो क्या होता था, ए एप्सिलॉन नॉट A बाई
डी होता था किसका, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं रखा हुआ था, मतलब वैक्यूम था। तो इसमें देखो क्या हुआ है कि डी एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो ये डी से कम है ना डिनोमिनेटर, उसमें क्या था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसमें डी से कुछ ना कुछ कम है, तो डी से कम है मतलब ये कैपेसिटेंस भी क्या होगा, ये कैपेसिटेंस भी सी नॉट से ज्यादा होगा, सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन वी प्लेस ए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी बिटवीन इट्स प्लेट्स। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स क्या है बेटा, मान लो कोई एक कंडक्टर दे रखा आपको इस तरह का, मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे प्लस क्या चार्ज दे दिया, तो क्या होगा, चलेगा ना, वही चार्ज यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे इस ये जो आपकी नोक दे रखी है, इसके ऊपर अगर आप क्या निकालो, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में एरिया। अब इस पॉइंट का एरिया क्या है, बहुत कम है, एरिया क्या है, वेरी स्मॉल एरिया। अब एरिया अगर स्मॉल है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, वेरी हाई। क्या हो जाएगी बेटा, वेरी हाई, बहुत ज्यादा हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी चार्ज की, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस चार्ज को अपने आसपास की जो एयर है उसमें स्प्रेड कर देगा। तो आसपास की जो एयर है ना, ये क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, आयोनाइज हो जाएगी। तो ये जो इस तरह का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। ये जो शार्प पॉइंट्स होते हैं ना, वो अपने आसपास की जो एयर है उसको आयोनाइज कर देते हैं। क्यों आयोनाइज कर देते हैं, क्योंकि इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है, किसकी वजह से, वेरी स्मॉल एरिया की वजह से। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ना आयोनाइज होने की, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। इसके बाद में आता है वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर है वो बिल्कुल किसके ऊपर काम करता है, कोरोना डिस्चार्ज की प्रोसेस पे ही काम करता है। वान डी ग्राफ जनरेटर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।